अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, क्या हुआ? You know what? आज जब बारिश हो रही थी ना, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें याद है कैसे हम दोनों ऐसे मौसम में ड्राइव पे जाया करते थे, लॉन्ग ड्राइव पे, और कितनी बातें करते थे, और फिर तुम चुपके से मेरा हाथ पकड़ लेते थे किसी ना किसी बहाने से। और तुम्हें याद है हम ऐसे वॉक पे भी जाया करते थे, कितने कितने मजे आते थे ना ऋषि, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे हम लोग। फिर हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी होते थे, रूठते थे, हम फिर मना भी तो लेते थे ना, है ना ऋषि? फिर हम कॉफी पीते थे, कितना मजा आता था ना। ऋषि, क्या हुआ, कहाँ खो गए? ऋषि, मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रही हूँ तुम्हारे साथ और तुम ऐसे चुप हो गए। ऋषि देखो ना, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें अकेला रहना है, मैं चली जाऊँ, तो मैं चली गई थी ना, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहिए ऋषि, ओनली योर हैप्पीनेस। और तुम ऐसे सैड फेस लेके बैठे हो। इधर देखो, मुझे देखो ऋषि, मैं तुम्हारी मलिष्का हूँ। सो नाउ नो मोर सैडनेस, ओनली लव, हैप्पीनेस एंड रोमांस। और ऋषि, अब लक्ष्मी तुम्हारी जिंदगी का पुराना चैप्टर है, खत्म हो गया है, वो बीत चुका है, तो प्लीज उस चैप्टर को फाड़ के फेंक दो ना। What nonsense, मलिष्का। क्या हो गया? क्या फाड़ दो? लक्ष्मी मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अपने हिस्से को अलग कैसे कर सकता हूँ मैं? ऋषि, क्या बोल रहे हो? मॉम, ऋषि, तुम हमारी मर्जी के बावजूद लक्ष्मी को लेने गए। जानते हो इस बात से कितना हर्ट किया है तुमने हमें, कितना दिल दुखाया हमारा, और हम माफ कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि लक्ष्मी को साथ में लेकर नहीं आए तुम। मॉम, इसका मतलब तो यही हुआ कि लक्ष्मी ने मेरी मदद की है, मैं लक्ष्मी को यहाँ नहीं लाया। ये सच नहीं है। सच ये है कि लक्ष्मी खुद ही नहीं आई यहाँ पे, तो लक्ष्मी ने मेरी हेल्प की। और मॉम, ये मलिष्का कह रही थी कि मैं लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर दूं। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है मलिष्का। लक्ष्मी अतीत है तुम्हारा ऋषि, और अपने अतीत के लिए अपने भविष्य को खराब नहीं करते। जो कल बीत गया है उसके लिए आने वाले कल को इग्नोर नहीं किया जाता। और अब तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ ये मलिष्का है। हिस्सा बना लो इसके अपनी जिंदगी का। इनफैक्ट हम तो पूरे रीति रिवाज से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, इसलिए हमने तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। और इस बार ये डेट चेंज नहीं होगी। शादी उसी दिन होगी जिस दिन हमने फिक्स की है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। मॉम, ऋषि प्लीज, अब ना हमें कुछ सुनना नहीं है तुमसे। तुमने हमसे कहा था ना कि लक्ष्मी की शादी तक हम इंतजार करें, हमने किया, हमने कुछ नहीं कहा, हम रुके रहे, और उसकी शादी हुई ही नहीं। तो अब क्या करें, फिर से उसकी शादी का वेट करें? ऐसा नहीं हो सकता ऋषि। ऋषि, हमारी बात मानो। और अब तो लक्ष्मी ने खुद कहा है ना कि वो नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करो, तो फिर मलिष्का तुम्हारा फ्यूचर है, इसे एक्सेप्ट करो, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, इसके साथ आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। ऋषि, तुम ऑलरेडी बहुत सी बातें हमारी ठुकरा चुके हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने नहीं मानी है हमारी, जबकि हम मॉम है तुम्हारी। हम क्या इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुमसे कि तुम फिर से हमारे वही ऋषि बन जाओ जो हमारी हर बात मानता था, जिसके लिए हमारी हर बात पत्थर पर लकीर होती थी। प्लीज ऋषि, इस बार कोई सवाल मत करो, कोई सवाल मत करो, कुछ मत पूछो, बस हमारी बात मान लो प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज ट्रीट लक्ष्मी लाइक अ वर्कर। काम करती है वो, यहाँ भूलना मत, ठीक है? तुम सामान देखो, मैं आता हूँ। हाँ, पर प्लीज तुम। क्या हो रहा है यार? अरे 2 बज गए ना। क्यों? क्योंकि आज वो आने वाली है ना, पूजा, इसकी भाभी और मेरी बीबी। लगता है पूजा आप सबकी ड्रीम गर्ल है। हाँ। ये तो लड़का आ गया, आपके ड्रीम्स तो ड्रीम ही रह गए। हाय, मैंने एक चेन रिपेयर करने के लिए दी थी, रिसिप्ट। रिसिप्ट तो ठीक है, लेकिन रिसीवर गलत है। हमें पूजा जी ही चाहिए, उन्हीं को ही देंगे चेन। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, रिसिप्ट दी है ना उन्होंने, तो चेन तो देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली। पूजा जी हमारी रिसिप्ट है, उनके बिना हम नहीं चेन देंगे। क्यों?
तू क्या मतलब? अरे जान है पूजा जी हमारी। उनकी आवाज सुन के ना मदहोश हो जाता हूँ। देखिए, मैं आपके दिल का हाल समझता हूँ। पूजा जी चीज ही ऐसी है, उनकी आवाज ही इतनी खूबसूरत है, लेकिन एक दिक्कत है, थोड़ी बीमार चल रही हैं आजकल। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ आपको कॉल करे। दिल का टेलीफोन 2 मिनट्स। मैं पूजा बोल रही हूँ। कब से आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं हम लोग। बड़े नटखट हो तुम। एक जरूरी बात सुनो ध्यान से। करम नाम का लड़का आएगा, उसे मेरी चेन दे देना प्लीज। प्लीज मत बोलिए, हम दे देते हैं। थैंक यू। ये तो ब्लैक साड़ी वाली लड़की की आवाज है। पूजा, ये कितना अच्छा डांस करती है। मेरे दिल का टेलीफोन है बजता, रिंग रिंग रिंग। पूजा इज हियर। वो पूजा इधर। पूजा नहीं है यहाँ पे, गई। पूजा को जानते हैं क्या आप? प्लीज गलत मत समझेगा, वैसे तो मैं वन वुमन मैन हूँ और वो वुमन लक्ष्मी है। बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी से, लेकिन दूसरी पूजा के अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं दूजा। पूजा है ही ऐसी। पूजा के फैंस इतने ज्यादा हैं कि अगर पूजा नहीं तो कोई और नहीं दूजा। करम, परी, हाय परी, तुम यहाँ? एक्चुअली लक्ष्मी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उससे मिलने आई थी। नमस्ते। हाय। हाय। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेने आया था, बाद में दूंगा। तुम्हारी वाली लक्ष्मी? ये लग रहा है तुम्हारी लक्ष्मी। ऋषि, और कितनी देर रुकने वाले हैं हम यहाँ? आप? मैं मलिष्का, ऋषि की फियांसे, इसकी होने वाली पत्नी। भाई तुम किस किस के हो? पूजा, लक्ष्मी? मत पूछना प्लीज, नहीं समझा पाऊंगा। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट पूजा की लाइफ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए आपको पूजा से मिलना पड़ेगा। मिलना तो चाहता हूँ। देखिए, पूजा एक त्योहार है, 25 को इस बार है। पूजा ही सबकी ड्रीम गर्ल है और वो मूवीज में जाकर ही आपको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मिलेंगे। इनफैक्ट ड्रीम गर्ल में भी मिले थे। ड्रीम गर्ल में मेरे दोस्तों ने, उनकी वाइफ ने, सबने मिलकर साथ में देखी थी ड्रीम गर्ल फर्स्ट। इट वाज रियली गुड, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू। इस बार ज्यादा है। हम चलते हैं, पर 25 को मिलेंगे, ओके? ड्रीम गर्ल 2 की एडवांस बुकिंग्स खुल गई है, टिकट्स रिजर्व कीजिए। बाय। सर नमस्ते। ये आपका थैंक यू। माय सरप्राइज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बहुत देर ही हो गई समझने में कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो। मेकअप, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मत जाओ मेकअप, प्लीज। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा। तुम जो कहोगी, आई प्रॉमिस। मेका, आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें इस तरह से लाना पड़ा, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तुम्हारी सगाई होने वाली थी। पीछे हट, बोला ना। ओके, तुम्हारी सगाई होने वाली थी और मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सिर्फ एक ही रास्ता दिखा मुझे कि मैं तुम्हें उठाकर ले आऊं यहाँ पर। इसलिए मैंने ये सब किया मेका, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और हमेशा करता रहूंगा। प्लीज डोंट लीव मी मेका, प्लीज। अगर तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा मेका, बट आई कांट लिव विदाउट यू। प्लीज मेका। मीका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी सबसे अच्छी बात भी यही है और सबसे खराब बात भी यही है मीका। ये आदमी तुमसे प्यार नहीं करता। बिल्कुल प्यार नहीं करता, ये झूठ बोल रहा है। चुप कर। अरे तू चुप कर, तू नहीं करता है प्यार, तू झूठ बोल रहा है, उसको बहका मत। मुझे पता है सब कुछ। इसको अभी रिसेंटली पता चला है कि तुम्हारे जो पापा है ना, वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसे हैं।
इसीलिए उनका पैसा हड़पने के लिए तुम्हें ये ऐसा बोल रहा है कि तुमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज समझो। और अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे ये बात इसके आदरणीय पिताजी ने ही बताई है। इसके पापा ने पता है क्या बोला इसके बारे में? काश मेरा बेटा भी ना तुम्हारे जैसा होता। माँ बाप को प्यार चाहिए, पैसा नहीं। पर पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, सारा दिन पैसा 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 करता है। हमें चलना चाहिए, है ना? हाँ, 2 मिनट में चलते हैं। वेरी नाइस। तो अंकल अभी आप कुछ कह रहे थे कि ये पैसा पैसा करता रहता है। क्या क्या हो गया मयंक को? ऐसा ऐसा क्यों करता है वो? अब क्या बताऊं बेटा, ये उसकी पहली गर्लफ्रेंड की बात है, मिहिका की। तो अंकल क्या क्या हुआ? क्या कोई मतलब दिक्कत हुई क्या? अरे मेरा बेटा अपनी बीवी से तलाक ले रहा है, जबकि वो लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा। मैंने समझाया उसको बहुत, पर मुझे कहता है पापा मुझे नहीं पता था कि मिहिका लंदन वाले टंडन इंडस्ट्री के मालिक की बेटी है जो हमें कॉन्टेक्ट देते हैं। एक बार मेरी मिहिका से शादी हो जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अक्षय ठीक तो है तुम? ये सही है। यहाँ रखो। परफेक्ट बुआ जी, परफेक्ट है ना? अरे परफेक्ट है, परफेक्ट है बुआ जी, परफेक्ट है। सॉरी यार, तुम लोग ऐसे चिपक चिपक के नाच रहे थे ना कि मैं वहां से देख नहीं पाया। बट ये परफेक्ट। अरे 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 दूर 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 क्यों जा रहे हो? दूर मत जाओ यार, पास रहो ना। पास, एकदम पास, एक दूसरे के पास। अक्षय, अक्षय क्या कर रहा है? दैट मूवमेंट बन रहा है। आप प्लीज वहां रुकिए ना, 2 मिनट दीजिए ना मुझे प्लीज। हाँ, पास पास पास। अक्षय मैं कुछ प्राची, क्या हुआ? यार पति हो तुम्हारा, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं। परमिशन दे रहा हूं एक गैर मर्द के साथ चिपक चिपक के नाचने की, तो नाचो ना।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सर कॉफी। तुम कैसे आई? मतलब सॉरी। मैं तो दादी के लिए आई हूँ अंकल। क्यों? मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं राजवीर का इंतजार कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो आया है, तो वो नहीं दिखा, तुम दिखी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। क्या ना, स्ट्रेस बहुत है काम का मुझे, तो राजवीर थोड़ा समझता है चीजों को और वो मुझे यकीन है कि वो हैंडल कर लेगा, इसलिए मैंने उसे हैंडल करने के लिए बुलाया। ओके महेश अंकल, कल ना मैं घर आ जाऊँ, मतलब घर थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। दादी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेकर जाने, तो आप भी हमारे साथ चलना। मैं? क्यों? व्हाई? आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना आपको बहुत सारा स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस ना बहुत बेकार चीज होती है, इसी से बीमारियां होती है। ये प्रॉब्लम ही हर टेंशन की जड़ होती है, और मैं देख सकती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से ना आप इतने अनफिट हो। मैं अनफिट हूँ? अरे कैसे? आप राजवीर आगे आजा बेटा, आजा। कहाँ फंसा दिया मुझे? मतलब कौन है ये, कहाँ से आई हैं? मतलब इतने बड़े आदमी को ये पिज्जी का शोरबा डांट रहा है। मतलब पिज्जी का शोरबा? तुमने इन्हें डांटा? हाँ डांटा, तो क्या हुआ? वैसे तुम कैसे हो? इन दोनों के बीच कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच, कुछ दोस्ती जैसी, कुछ अपने जैसी। मेरा मतलब तुम कैसे हो यार? तुम इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता महेश अंकल को इतना सारा स्ट्रेस है? इन्हें ना दुनिया भर का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तेदारों का स्ट्रेस, रिश्तेदारी निभाने का स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस से ही ना बीमारियां फैलती है। तो मैं बस इन्हें यही कह रही थी कि कल सुबह ना आप मेरे साथ वॉक पर चलिए, जब मैं दादी को लेकर जाऊंगी। वॉक पर चलेंगे, सुबह की धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी। लेकिन नहीं, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। और आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे दादी ने बताया कि आपको है ना ब्लड शुगर है। अरे बस 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 बस, ये जो घोड़े दौड़ा रही है उनको रोको यार। मतलब क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ती चली जा रही हो? मैंने हार मान ली। मैं ना अपना पूरा ध्यान रखूंगा मैडम, और मैं कल से सब डाइट भी कंट्रोल में लूंगा, और आपके साथ जो अभी आपने कहा ना, मॉर्निंग वॉक पे भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, और माँ के साथ, दोनों के साथ मैं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त जिस काम के लिए मैंने इसे बुलाया है, मैं वो काम करूं, जरूरी काम। हाँ ओके। वो लक्ष्मी इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन बनाना है और मुझे उसकी कुछ डिटेल्स चाहिए। आजा मैडम, मैं लेके जाऊं? चलिए जी, नो स्ट्रेस। ओके हाँ पक्का, नो स्ट्रेस। एक्सक्यूज मी, वो मार्केट में जो एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, उसका केस यहीं आया है ना? एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ उनका केस है। मुझे पता था यहीं लेके आए होंगे। अच्छा सुनिए ना, एक बात बताइए, वो जिंदा है या मर गई? I mean, क्या होता है ना, मौत बहुत भयानक होती है ना, कभी भी आ जाती है, जब आनी होती है आ ही जाती है, रुकती थोड़ी है ना किसी के लिए। एक्चुअली मुझे ना एक पंडित जी ने बताया था कि उसकी किस्मत में ना एक मौत लिखी है। अब मौत तो एक ही होती है, पर बस यही जानना था कि कहीं वो अभी तो नहीं आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी बताइए ना, वो जिंदा है या मर गई? वो सेफ है, वो रूम नंबर 5 में। रूम नंबर 5 देर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें।
जहर का इंजेक्शन भी तो दे सकते हैं। मैम फॉर्म साइन हो गया आपका? हाँ जी, फॉर्म साइन हो गया। ठीक। तुम? वो मैं यहाँ से निकल रही थी, तुम दोनों को अंदर देखा। क्या हुआ प्रीता? सच बोल रही हो? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। दूसरों के बिजनेस में नाक अड़ाने की आदत है ना तुम्हें। वार्निंग दे रही मुझसे, मेरी दी से और राजवीर से 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना, वरना मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगी जहां से तुम कभी आ नहीं पाओगी। समझी? तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? कौन हूं मैं? ये तुम अपने मॉम डैड को क्यों नहीं पूछती कि तुम कौन हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो यार? और 1 मिनट, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जुबान फिर से खराब नहीं करना चाहती। तो प्लीज यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। इस एहसान का बदला ना सूद समेत वापस लौटाऊंगी। अबे यार, धमकी किसी और को देना। ये एहसान, बदला, सूद सब तेरे पास रख और निकल चल यहाँ से। शक्ल मत दिखाना अपनी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ भी हो जाए, कलश हाथ से गिरना नहीं चाहिए। कलश का कपड़ा खुलना नहीं चाहिए। कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सावधान रहना होगा। किसी भी कीमत पर ये कलश नहीं गिरना चाहिए। आई होप तुम सेफ हो। इतना बड़ा रिस्क मैंने तुम्हारे लिए तो लिया है, अपना बहुत ख्याल रखना। तेरा ही इंतजार था। आज तेरा खेल खत्म और मेरा बदला पूरा होगा। हम जानते हैं मैत्री, तू मुझे भ्रमित कर रही। ये देख, ये बाबा का दिया हुआ पवित्र कलश है। हमें कुछ नहीं होगा हमें। आंख बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। चुमके, तू अपनी मौत के पास खुद चलकर आ रही है। आजा, आजा। पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर अपने पति को तुझसे वापस लूंगी, फिर मुझे शांति मिलेगी।
इस कलश को रखने के बाद तुझसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। हाँ नंदू, झुमकी खड्डे के पास आ चुकी है। हमारा आत्मा वाला प्लान काम कर गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि नंदिनी हमें धोखा दे सकती। हमने जो कुछ भी उसके साथ किया वो डिजर्व करती। पूरा तो हमें भी लग रहा है, विश्वास किया था उस पर अब ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं भी तुम्हारे अलावा और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा झुमकी, वो अस्थि कलश को तो तुमने अच्छे से दफना दिया ना? अस्थि कलश? हाँ। वो अस्थि कलश तो था ही नहीं हर्ष। धोखा हुआ है हमारे साथ और हमने उस धोखेबाज का अंत कर दिया। ये क्या बोल रही तुम झुमकी? मतलब ये सब नाटक था? मुझे ठीक से बताओ वहां पे हुआ क्या? इस नाटक का आभास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, जब वो अघोरी बाबा पूजा कर रहा था। हमने देखा जब मैत्री उस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पा रही थी, तब मैंने उसके पैर देखे। उसके पैर पे चोट लगी थी हर्ष, उसके पैर से खून आ रहा था और खून तो जिंदा इंसान में ही होता है ना। क्या? हमें तभी शक हो गया था कि ये सब कुछ मैत्री का फैलाया हुआ जाल है। इस घर में आत्मा का भटकना, वो अघोरी बाबा के साथ झूठा नाटक करना, ये सब नाटक था हर्ष। और मैत्री ने हमें बेवकूफ समझने की भूल कर दी। और हमने मैत्री को फ्रिज के पास जाते हुए देखा था और यहाँ इस कमरे में जो कांच टूटा था ना, इसके पास हमें एक पत्थर मिला था। हम उस ड्रामा कंपनी वाले के पास भी गए थे। वहां जाकर पता चलता है कि वो अघोरी बाबा पैसे लेकर नाटक कर रहा था हर्ष। झुमकी, उस बाबा का क्या किया? बोलो ना झुमकी, वो बाबा का क्या हुआ? उस बाबा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जरूरी नहीं है हर्ष। जरूरी ये है कि आज हम आपके सामने सही और सुरक्षित हाल में हैं। जितनी बलाएं आनी थी सब टल गई है, सब विदा हो गई है। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हर्ष, कुछ नहीं कर पाएगा। और मैत्री का क्या हुआ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हर माँ अपने बच्चे पर जान छिड़कती है, शगुन भी रौनक पर जान छिड़कती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब रौनक को स्पेशल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, वो उसे हमारे घर क्यों छोड़कर चली गई है? आखिर चाहती क्या है वो?
मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे लिए दूल्हा बन के आया, तुम्हारी मांग में ये सिंदूर भरने के लिए। तुम्हें अपनी दुल्हनिया बना के ले जाऊंगा। You're only mine, you're only mine, only mine, सिर्फ मेरी दुल्हनिया। डॉक्टर साहब, रौनक को 7 दिनों में कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसे केस को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सिंपल लाइन्स में कहूँ तो ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर स्टेट है, जिसमें पेशेंट किसी मेंटल ट्रॉमा के चलते खुद में एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। उसे वही सच लगता है जो वो सोचता है, जो वो समझता है, जो वो इमेजिन करता है। मुझे मेरी सिंदूर की डब्बी मिल गई। अब मैं तुम्हारी मांग भरूंगा, तुम मेरी बीवी बन जाओगी। अगर पेशेंट की बात ना माने या उसकी कोई इच्छा पूरी ना करे तो वो एक्सट्रीमली वायलेंट भी हो सकता है, और ऐसे में वो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। रौनक, दादी, माँ जी, ताऊ जी, जल्दी आइए। रौनक, प्लीज प्लीज राजीव जी को छोड़ दो, प्लीज। क्या हुआ है? माँ जी, रौनक लग जाएगी। रौनक छोड़ बेटा राजीव को। रौनक क्या कर रहे हो? अरे भाई रौनक, प्लीज राजीव जी को छोड़ दो, प्लीज। आप लोग सुमित को बुलाओ। मैं बनत को मार दूंगा, मारूं। ऐसे हालात में पेशेंट को जितना काम रखो उतना अच्छा है। वो उसे ज्यादा गुस्सा ना करे, हो सके तो उसकी बात को काटे ना, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप उसके साथ चीखना चिल्लाना करोगे उतना ही ज्यादा वो वायलेंट होगा, और उसके बाद उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसे ठीक करने का एक ही तरीका, उसे बहुत प्यार से रखें, उसकी बात सुने, धीरे धीरे प्यार से अपनी बात उसे समझाने की कोशिश कीजिए, यही इलाज है उसका। फोन कर बेटा। हेलो, हेलो सुमित प्लीज तुम लोग जल्दी घर आओ, नहीं तो राजीव को रौनक चाकू मार देगा। प्लीज जल्दी घर आओ। ओके, बस हम अभी आ रहे हैं। श्लोक हमें चलना होगा। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, हम फिर आते हैं। लेट्स गो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राज, एक काम कर, वाणी के कमरे के बाहर की फुटेज देख। शाम 8 साढ़े 8 बजे है ना? ओके, 8:30। हाँ। अगर फुटेज देख लिया तो इन्हें पता लग जाएगा कि लहंगा मैंने फाड़ा था। लोडिंग। अबे क्या कर रहे हो तुम? खिलाओ खाना। हाँ, ऑफ कोर्स। बैठो पहले। खिलाओ। बिल्कुल। पहले आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो, फिर खिलाऊंगी। लाइक अ सरप्राइज। तुम भाग गई तो? कहीं नहीं जाऊंगी। आंखें बंद। पक्का। मैं सुमित को ऐसे खतरे में नहीं देख सकता। खिलाओ। रौनक, मुंह खोलो।
सुमित मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मजा आ गया है ना? अब मैं अपनी आंखें खोलूंगा। ओके सुमित? अरे आंखें बंद करके खाने पे ध्यान दो। आंखें नहीं खुल रही मेरी। इट्स ओके, आंखें बंद करो और खाओ। वाह, ये वाह, रौनक की दिमागी बीमारी का क्या दिमाग लगा के हल निकाला इसने, है? राजीव को भी बचा लिया और श्लोक से किया हुआ वादा भी ना टूटने दिया। वाह। सीसीटीवी फुटेज देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि पानी का लहंगा कैसे फटा। कैसे? राज भैया, ये काम मेरी मॉम शगुन का है। मेरी लॉन्ड्री वाले से बात हुई, उसने मुझे बताया कि लिसन, मेरी मॉम पतले की आग में कुछ भी कर सकती है। मैं अबे की इस बात से अग्री करता हूँ। जिस तरह से शगुन सुमीत और उसकी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, ये साफ दिखाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। अभी तो मॉम का नाम लेके मैंने इन सबको उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया, बट मुझे लैपटॉप से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी पड़ेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ, तो मेरी बात सुन बेटा। है तो मेरी बात तो सुन। बस अम्मी, जो कुछ सुनना था सुन चुका। अब और नहीं। क्या बात है हैदर बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दुआ आराम कर रही है, उसे चोट लगी है। भाभी आराम से, शुक्रिया कहना। क्या बात है हैदर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है, परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं, बहुत खुश हूं दुआ। सब ठीक होने वाला है, सारे दुख खत्म होने वाले हैं। एक काम करो, अपना सामान पैक करो और नीचे आ जाओ। हम सब कुछ छोड़ के यहां से चले जाएंगे। अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। घर छोड़ के जा रहे हैं? ये कौन सा नया नाटक शुरू किया है इन दोनों ने? जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा, मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। दुआ, ज्यादा सोचो मत, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। सामान पैक करो, यहाँ से निकलते हैं, जाओ। तुम कुछ बोल के नहीं रहे हो, मैंने कहा जाओ। दुआ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे। क्या हुआ दुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं बोलेगी। तुम बोल बोल के थक जाओगे, मगर ये अपने जगह से हिलेगी भी नहीं। ये घर, ये कारोबार, ये जायदाद, ये छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगी। काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता सकती हैदर। इसका लालची दिल गवारा नहीं करेगा। खुदा खैर करे, अब ये कौन सा नया तमाशा है हैदर मियां? अरे तुम दोनों ने मिलकर वैसे भी हमसे सब कुछ तो छीन ही लिया है, अब और क्या लेना बाकी है? ओह अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़कर जाने का नाटक करके हम सबको इस घर से निकालने की जालसाजी हो रही है? जालसाजी हमें नहीं आती रूहान की अम्मी। अच्छा, जो दुआ का था
उसे मिल गया। अब सब कुछ आप लोगों को सौंप के जा रहे हैं। ये घर, ये जायदाद, ये दौलत आप लोगों को मुबारक हो। हम दोनों को बस एक दूसरे का साथ चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो तुमने अम्मी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी? नहीं हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुआ। हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। खुदा कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अम्मी के खिलाफ कंप्लेन क्यों करूंगी? अरे आप खुद को समझती क्या है? आपने सब कुछ अपने नाम करा लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप इस गजल से हमें बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। आप इस गजल की दुश्मनी में मेरी अम्मी को जेल पहुंचाना चाहती हैं। ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत प्यार करती थी ना आप हम सबसे, तो आप इतनी पत्थरदिल कैसे बन गई? कायनात, मेरी बात तो सुनो। माना कि मेरी अम्मी की आपसे बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जेल पहुंचा देंगी। नहीं कायनात, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी भाभी, कम से कम इतना ख्याल तो किया होता कि मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही। अम्मी चाहे जैसी भी, वो मेरी अम्मी है। मैं जानती हूँ कायनात, और मैंने आज आपने अम्मी के खिलाफ जो भी हरकत की है ना, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुआ, ये तुमने क्या कर दिया? कायनात बेटा, दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर वो अपने रिश्तों को भी ना देख सके, ऐसा तो नहीं होता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? बस मैंने कहा ना, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए भाभी, मैंने खुद देखा और सुना है आपको पुलिस से बात करते हुए। कह रही थी ना आप कि जानलेवा हमला हुआ है, मारने की कोशिश की जा रही है, कहा था कि नहीं? मुझे मेरी हद पार करने पे मजबूर मत कीजिए, वरना जिंदगी भर आप इस मंजर को याद करके रोती रहेंगी। बहुत हुआ एहतराम, अब एक और जुल्म करके तो दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि खुदा ने मुझे ये हाथ सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए दिए हैं या ये अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था दादी अम्मी। अम्मी ने जो भी किया, लेकिन आपको अम्मी पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। दादी अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया है, अम्मी है ही इसी लायक। अम्मी ने आज हद पार कर दी है। अब क्या करोगी दुआ? अब तो तुम्हारी चहीती ने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बेचारी हीना को तो अब जेल जाना ही होगा, और मैं हैदर के बारे में जितना जानती हूँ वो इस बार तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इससे तुम्हारे रिश्ते में दरार पैदा होगी और तुम्हारी शादी टूट जाएगी। फिर हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने न जाने क्या कर दिया, खामोशियों में शोर भर दिया।
जी देखिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। उन सब के आने से पहले ना मैं यहाँ से निकलना होगा। हमारे पास बहुत कम समय है, जल्दी चलिए बोल जी। पहली खुशबू, पहला जादू, पहली याद, पहली बारिश, पहली ख्वाहिश, पहली प्यास, नया प्यार है, नया एहसास, नया प्यार है, नया एहसास। तुमसे दिल लगी में, तुमसे दोस्ती में, दिल जाने कैसे खो गया था जो मेरा ही, क्यों अनजान बनकर ये तो बस तेरा होके रह गया। लेकिन हुआ जो होना ही था, दिल का सुकून ये खोना ही था। बस है तसल्ली हमको यही, तुमसे है अच्छा कोई नहीं। पहला अरमां, पहली जुम्बिश, पहली याद, पहली चाहत, पहली बरकत, पहली प्यास, नया प्यार है, नया एहसास, नया प्यार है, नया एहसास, नया प्यार है, नया एहसास। चलो चलो। ये गधा तो सो रहा है। उड़ जा बे गधे। बेवकूफ हो क्या तुम? सोने के लिए पैसे मिलते हैं। सॉरी मैडम, वो जरा सी नींद आ गई थी मैडम। और ये लाइट्स को क्या हो गया? लाइट तो इधर जाती रहती है। इसकी जान! इसको छोड़ देते हैं। सारे गधे हमारी तकदीर में लिखे हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे एहसास हो गया है कि मैं बस तुम्हारा ही हूँ। तुम्हारे बिना ना मेरी जिंदगी अधूरी है।
बोला था ना, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर भरोसा तक नहीं है। भरोसा करने लायक काम भी तो नहीं किया है ना तुमने। कामिनी जी, कभी कभी गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे हर बार गलती होगी। देखना तुम, यहां राधा तो क्या, उसका बाल तक नहीं आएगा। चलो। अरे कंस मामा, वो बत्ती जलाने वाला लड़का कहाँ चला गया? अभी तक बत्ती आई क्यों नहीं? अंदर जाके सो तो नहीं गया क्या? हाँ, कहाँ है वो लड़का? हाँ, मोहन जी जल्दी चलिए, इससे पहले कि वो लोग आ जाए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या हुआ मोहन जी? जल्दी चलिए, सुबह होने वाली है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।